स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 67 पेज पर। तो भगवान को सन्यासी ने प्रश्न पूछा है कि कल रात आपने कहा कि पूरा कृत्य बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे होना चाहिए। और आपने यह भी कहा कि काम कृत्य पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए और उसमें भाग लेने वाले को समग्र होना चाहिए। अब इससे मुझे उलझन हो रही है। कृपा कर इन दोनों बातों को स्पष्ट करें। भगवान कहते हैं, यह नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण एक भिन्न चीज है और विश्राम उससे बिल्कुल भिन्न चीज है। संभोग में तुम विश्राम पूर्ण होते हो, उसे नियंत्रित नहीं करते। अगर तुम उसे नियंत्रित करते हो तो विश्राम पूर्ण नहीं रह सकोगे। अगर तुम नियंत्रण कर रहे हो तो देर अबेर तुम उसे खत्म करने की जल्दबाजी में होगे, क्योंकि नियंत्रण में शक्ति लगती है, उससे तनाव पैदा होता है और तनाव के कारण तुम्हें कृत्य को समाप्त करने की जरूरत और जल्दी पड़ती है। तंत्र में नियंत्रण नहीं है। तुम किसी चीज का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो। तुम किसी जल्दबाजी में नहीं हो, क्योंकि किसी लक्ष्य के लिए संभोग नहीं हो रहा है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। यह बस एक खेल है। इसमें कोई गंतव्य नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आदमी अपने किसी कृत्य में पूरी तरह नहीं उपस्थित रहता। अगर तुम अपना हर काम जल्दबाजी में करते हो तो तुम्हें काम कृत्य करने में भी जल्दबाजी ही रहेगी। जो व्यक्ति बहुत समय बोध से भरा है, वह काम कृत्य भी जल्दी जल्दी निपटाएगा। उसे लगेगा कि इसमें समय नष्ट हो रहा है। हम इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट संभोग की मांग करते हैं। काफी तक तो ठीक है, लेकिन इस इंस्टेंट संभोग की बात मूर्खता है। इंस्टेंट संभोग नहीं हो सकता है। यह कोई काम नहीं है। यह जल्दी करने की चीज नहीं है। जल्दबाजी में तुम उसे नष्ट कर दोगे। तुम उसकी असली बात ही चूक जाओगे। उसका सुख लो, क्योंकि उसके द्वारा समय शून्यता का अनुभव होता है। जल्दबाजी में समय शून्यता का अनुभव नहीं हो सकता। तंत्र कहता है कि संभोग में जल्दी मत करो, आहिस्ते आहिस्ते चलो। उसका सुख लो। उसमें ऐसे जाओ जैसे सुबह टहलने के लिए निकलते हो। इसे ऑफिस जाने जैसा मत समझो। ऑफिस जाना एक और बात है। जब तुम ऑफिस जा रहे हो तो कहीं पहुंचने की चिंता रहती है, और जब टहलने जाते हो तो कोई जल्दी नहीं रहती, क्योंकि कहीं पहुंचना नहीं है। तुम सिर्फ टहल रहे हो, घूम रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है। तुम किसी भी जगह से लौट सकते हो। घाटी निर्मित करने के लिए यह गैर जल्दबाजी, यह धीमापन आधारभूत है। अन्यथा शिखर निर्मित निर्मित हो जाएगा। लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो उसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें नियंत्रण करना है। तुम्हें अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं करना है। वह स्वविरोधी बात हो जाएगी। उत्तेजना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर करोगे तो दोहरी उत्तेजना पैदा हो जाएगी। बस विश्राम करो। उसे खेल की भांति लो। कोई लक्ष्य मत बनाओ। आरंभ ही पर्याप्त है। संभोग में आंखें बंद कर लो और दूसरे के शरीर को, दूसरे की अपनी ओर आती हुई ऊर्जा को अनुभव करो और उसमें लीन हो जाओ। उसमें डूब जाओ। यह होगा। थोड़े दिन पुरानी आदत जिद के साथ बनी रहेगी, लेकिन फिर वह भी जाती रहेगी। लेकिन उसे हटाने की जबरदस्ती मत करो। सिर्फ विश्राम से सिर्फ विश्राम में ज्यादा से ज्यादा विश्राम में उतरो। अगर स्खलन न हो तो यह मत समझो कि कुछ गलत हो रहा है। अक्सर स्खलन न होने पर आदमी सोचता है कि कुछ गड़बड़ है।
उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और यह मत समझो कि तुम चूक रहे हो। तुम कुछ नहीं चूक रहे हो। शुरू शुरू में लगेगा कि तुम कुछ चूक रहे हो, क्योंकि उत्तेजना और शिखर का अभाव होता है इसमें। घाटी के आने के पूर्व तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ चूक रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा सिर्फ पुरानी आदत के कारण लगेगा। थोड़े समय में, कोई महीने भर या 3 सप्ताह के भीतर घाटी प्रकट होना शुरू होगी। और जब घाटी प्रकट होगी तो तुम अपने शिखर को भूल जाओगे। इसके सामने कोई शिखर कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। उसके साथ जबरदस्ती मत करो। उसका नियंत्रण मत करो। सिर्फ और सिर्फ विश्राम करो। विश्राम एक समस्या है। जब हम कहते हैं कि विश्राम करो, तो लगता है कि उसके लिए कोई प्रयत्न करना होगा। हमारी भाषा के कारण यह भाव पैदा होता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है यू मस्ट रिलैक्स। तुम्हें विश्राम जरूर करना है। अब यह जरूर करना है तुम्हें विश्राम नहीं करने देगा। जब विश्राम लक्ष्य बन जाता है, जब उसे करना अनिवार्य हो जाता है, तो जब तुम विश्राम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें निराशा होगी। जरूर करना है, यह शब्दावली कहती है कि इसमें कठिन प्रयत्न निहित है। यह मुश्किल काम है। ऐसे में तुम विश्राम नहीं कर सकते। समस्या भाषा की है। कुछ चीजें हैं जिन्हें भाषा सदा गलत ढंग से पेश करती है। उदाहरण के लिए, यह विश्राम है। अगर मैं विश्राम करने को कहता हूं तो लगता है कि उसके लिए कुछ प्रयत्न करना है। और तुम पूछोगे कि विश्राम कैसे किया जाए। कैसे पूछकर तुम बात ही चूक गए। तुम यह नहीं पूछ सकते, क्योंकि कैसे का अर्थ विधि है। और विधि प्रयत्न मांगती है। और प्रयत्न हमेशा तनाव पैदा करता है। अगर तुम पूछोगे कि विश्राम कैसे किया जाए, तो मैं कहूंगा कि कुछ मत करो, बस विश्राम करो। मैं कहूंगा लेट जाओ और प्रतीक्षा करो। कुछ भी मत करो। तुम जो भी करोगे, उससे बाधा पैदा होगी, अवरोध पैदा होगा। अगर तुम 1 से 100 तक और फिर 100 से वापस 1 तक गिनती करने लगो, तो तुम्हें सारी रात जागना पड़ेगा। और अगर बीच में नींद आ जाए, तो यह मत सोचना कि गिनती के कारण नींद आ गई। नहीं, नींद इसलिए आई है क्योंकि गिनते गिनते तुम ऊब गए। और ऊब नींद लाती है, गिनती नहीं। ऊब नींद ले आई। ऊब के कारण तुम गिनना भूल गए, और तब नींद लग गई। नींद या विश्राम तभी आता है जब तुम कुछ भी नहीं करते। और यही समस्या है। जब मैं कहता हूँ काम कृत्य, तो तुम्हें लगता है कि इसमें प्रयत्न निहित है। नहीं, प्रयत्न नहीं करना है। तुम बस अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी के साथ खेलना शुरू कर दो। और खेलते रहो। एक दूसरे को महसूस करो। एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनो। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, या कुत्ते या अन्य जानवर खेलते हैं, खेलते रहो। और काम कृत्य के संबंध में कोई विचार मत करो। संभोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर खेलते खेलते वह घटित हो, तो वह तुम्हें आसानी से घाटी में पहुंचा देगा। अगर तुम काम भोग के संबंध में विचार करते हो, तो तुम अपने से आगे निकल जाते हो। तुम अपनी प्रेमिका के साथ खेलते हुए काम कृत्य का विचार कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि तुम्हारा खेल झूठा है। तब तुम वर्तमान में नहीं हो। तुम्हारा मन भविष्य में है। और यह मन सदा भविष्य में सरकता रहेगा। जब तुम संभोग में होगे, तो मन उसको समाप्त करने का विचार करने लगेगा। मन सदा तुम्हारे आगे आगे चलता है। मन को ऐसा मत करने दो। बस खेलो। और काम कृत्य के बारे में भूल ही जाओ। वह घटित होगा। और जब वह घटित हो, तो उसे घटित होने दो। तब विश्राम करना आसान होगा। जब संभोग घटित हो, तो विश्राम करो। एक दूसरे में डूबो।
एक दूसरे की उपस्थिति में रहो, आनंदित हो। परोक्ष परोक्ष रूप से कुछ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तुम उत्तेजित होते हो तो तुम्हारी श्वास तेजी से चलने लगती है। उत्तेजना में तेज श्वास की जरूरत है। तो विश्राम के लिए तुम गहरी श्वास लो। गहरी पर धीमी श्वास लो, तेज श्वास नहीं। श्वास को सरल और सहज बना लो, तो संभोग लंबा होगा। और बातचीत मत करो, कुछ मत बोलो। बोलने से भी उपद्रव होता है। मन का नहीं, शरीर का उपयोग करो। और मन का उपयोग सिर्फ उसे महसूस करने के लिए करो जो घटित हो रहा है। विचार मत करो, सिर्फ महसूस करो कि क्या हो रहा है। जो उष्णता बह रही है, जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, उससे अनुभव करो। और सजग रहो, लेकिन सजगता को भी प्रयास मत बनाओ। अप्रयास बहो, अनायास बहो, तभी घाटी प्रकट होगी। और जब घाटी प्रकट होगी तो अतिक्रमण होगा। घाटी को, विश्राम पूर्ण ऑर्गेजम को प्राप्त करते ही अतिक्रमण है। तब काम काम नहीं रहता है, वह ध्यान हो जाता है, वह समाधि हो जाता है। आज इतना ही। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 35 है, और उसका नाम है स्वप्न नहीं, स्वप्नदर्शी सच है। इस चैप्टर के कुछ सूत्र हैं, मैं पढ़ता हूँ। हे कमलाक्षी, हे सुभगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूँ और शाश्वत आविर्भूत होता है। दूसरा सूत्र, जहां जहां जिस किसी कृत्य में संतोष मिलता हो, उसे वास्तविक करो। तीसरा सूत्र, जब नींद अभी नहीं आई हो और बाह्य जागरण विदा हो गया हो, उस मध्य बिंदु पर बोधपूर्ण रहने से आत्मा प्रकाशित होती है। चौथा, भ्रांतियां छलती है, रंग सीमित करते हैं, विभाज्य भी अविभाज्य है। भगवान कहते हैं, सभ्यता इस बात का प्रशिक्षण है कि कैसे झूठा हुआ जाए और कैसे नकली हुआ जाए। तंत्र ठीक विपरीत क्रिया है। तंत्र तुम्हें झूठा होने से बचाता है। और अगर तुम झूठे हो गए हो, तो तंत्र सिखाता है कि कैसे उस सत्य से फिर से संपर्क साधो जो तुम्हारे भीतर छुपा है, कि कैसे फिर से सच्चे हो जाओ। पहली चीज समझने की यह है कि हम कैसे झूठे होते चले जाते हैं। और जब यह प्रक्रिया समझ में आ जाती है, तो तुरंत ही बहुत सी बातें बदल जाती हैं। और समझ ही रूपांतरण बन जाती है, क्रांति बन जाती है। मनुष्य अविभाजित, अखंड जन्म लेता है। वह न शरीर है न मन है, वह अखंड एक व्यक्ति की भांति पैदा होता है। वह शरीर और मन दोनों है। यह कहना भी गलत है कि वह शरीर और मन दोनों है। वह शरीर मन है। शरीर और मन उसके होने के दो पहलू हैं, अलग अलग खंड नहीं। वे जीवन या ऊर्जा, किसी भी चीज अ ब छ के दो छोर हैं। पर शरीर और मन दो चीजें नहीं है। सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, ये सब संस्कार की प्रक्रियाएं विभाजन से शुरू होती है। हर एक व्यक्ति को सिखाया जाता है कि तुम एक नहीं हो, तुम दो हो। और तब स्वभावतः हर एक व्यक्ति मन के साथ तादात्म्य करने लगता है, शरीर के साथ नहीं। फिर सोच विचार की जो प्रक्रियाएं है, वह तुम्हारा केंद्र बन जाती है। लेकिन
विचार की प्रक्रियाएं केवल परिधि हैं, वह केंद्र नहीं है। क्योंकि तुम सोच विचार के बिना भी जी सकते हो, कभी तुम उसके बिना जीते ही थे। जीने के लिए ये सोच विचार आवश्यक नहीं है। अगर तुम ध्यान में गहरे उतरो तो तुम तो रहोगे, लेकिन विचार की प्रक्रिया नहीं रहेगी। वैसे ही अगर तुम बेहोश हो जाओ तो तुम तो रहोगे, लेकिन विचार प्रक्रिया नहीं रहेगी। गाढ़ी नींद में उतर जाने पर भी तुम तो रहोगे, लेकिन विचार प्रक्रिया नहीं रहेगी। विचार प्रक्रिया परिधि पर है, तुम्हारा होना कहीं और है। विचार प्रक्रिया तुम्हारा होना विचार प्रक्रिया से बहुत गहरे में है। लेकिन तुम्हें निरंतर सिखाया जाता है कि तुम दो हो, तुम शरीर हो और मन हो। तुम्हें सिखाया जाता है कि दरअसल तुम मन हो और शरीर तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारी मालकियत में है। तब मन मालिक बन जाता है और शरीर गुलाम। और तब तुम शरीर के साथ संघर्ष करते रहते हो, और उससे अलगाव पैदा हो जाता है, एक अंतराल सा पैदा हो जाता है। और यह अलगाव ही समस्या है। सब मानसिक रोग इस अलगाव से जन्म लेते हैं। सब चिंताएं उससे ही पैदा होती है। तुम्हारा होना तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा शरीर अस्तित्व से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, वह अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारा शरीर समूचा ब्रह्मांड है, वह कोई सीमित और छोटी चीज नहीं है। तुमने हो सकता है कि निरीक्षण न किया हो, लेकिन अब तुम्हारा निरीक्षण करना कि तुम्हारा शरीर दरअसल कहाँ समाप्त होता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा शरीर चमड़ी पर समाप्त हो जाता है? तो सूरज जो इतना दूर है, अगर वह अभी ठंडा हो जाए तो तुम भी तुरंत ठंडे हो जाओगे। अगर सूरज की किरणें यहाँ आना बंद कर दे तो तुम समाप्त हो जाओगे। इतनी दूरी पर जो सूरज है, उसके बिना तुम्हारा शरीर नहीं जीवित रहेगा। तो सूरज और तुम किसी न किसी तरह गहरे में जुड़े हो। सूरज तुम्हारे शरीर में सम्मिलित है, अन्यथा तुम नहीं हो सकते। तुम उसकी किरणों के हिस्से हो। सुबह तुम फूल को खिलते देखते हो, उनका खिलना असल में सूरज का उगना है। रात में फूल बंद हो जाते हैं, उनका बंद होना सूरज का डूबना है। वे फूल बस सूरज की फैली हुई किरणें हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि बहुत दूर पर सूरज भी है। तुम्हारी चमड़ी पर ही तुम्हारी चमड़ी समाप्त नहीं है, वह फैलती ही जाती है और सूरज को भी अपने में समेट लेती है। तुम श्वास लेते हो, तुम श्वास ले सकते हो क्योंकि वायु है, वायुमंडल है। प्रत्येक क्षण तुम वायुमंडल से श्वास लेते हो और उसी में श्वास छोड़ते हो। अगर एक क्षण को हवा न रहे तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी श्वास ही तुम्हारा जीवन है। अगर तुम्हारी श्वास तुम्हारा जीवन है तो सारा वायुमंडल तुम्हारा अंग है और तुम उसके बिना नहीं जी सकते। तो तुम्हारा शरीर वस्तुतः कहाँ समाप्त होता है? उसकी सीमा कहाँ है? कोई सीमा नहीं है। अगर तुम निरीक्षण करो, गहराई से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई सीमा नहीं है। या कि ब्रह्मांड की सीमा ही तुम्हारे शरीर की सीमा है। समूचा ब्रह्मांड तुम में निहित है। वह तुम में अभिन्न है, तुमसे अभिन्न है। तो तुम्हारा शरीर ही नहीं है, वह तुम्हारा ब्रह्मांड है और तुम उसमें आधारित हो। तुम्हारा मन भी शरीर के बिना नहीं रह सकता, वह शरीर का हिस्सा है। उसकी एक प्रक्रिया है। विभाजन विध्वंसकारी है, और विभाजन के होते ही तुम्हारा मन के साथ तादात्म्य अनिवार्य हो जाता है। तुम सोचते हो और सोचे बिना विभाजन हो नहीं सकता। तुम सोचते हो और तुम्हारा सोचने के साथ तादात्म्य हो जाता है।
तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मानो शरीर तुम्हारे अधिकार में है। यह बात सत्य से सर्वथा विपरीत है। शरीर तुम्हारे अधिकार में नहीं है और ना ही तुम शरीर के अधिकार में हो। वे दो चीजें नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक है, विपरीत ध्रुवों की एक सघन लयबद्धता। लेकिन ये विपरीत ध्रुव बटे हुए नहीं हैं, वे परस्पर जुड़े हैं। तो ही वे विपरीत ध्रुव हो सकते हैं। और यह विपरीतता, यह विरोध शुभ है। इससे चुनौती पैदा होती है। इससे बल, शक्ति और ऊर्जा निर्मित होती है। यह द्वंदात्मक है। अगर तुम वस्तुतः एक ही होते, अगर तुम्हारे भीतर विपरीत ध्रुव नहीं होते, तो तुम उदास और मुर्दा होते। ये जो विपरीत ध्रुव है, शरीर और मन, वे तुम्हें जीवन देते हैं। वे विपरीत हैं, लेकिन साथ ही साथ परिपूरक भी हैं। और मूलतः तथा अंततः वे एक ही हैं। दोनों में ऊर्जा की एक ही धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब हम विचार की जब हम विचार की प्रक्रिया से एकात्म हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने सिर में केंद्रित हैं। अगर हमारे पाँव काट दिया जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कट गया। तुम कहोगे मेरा पाँव कट गए हैं। लेकिन अगर तुम्हारा सिर कट जाए, तो तुम ही कट गए, तुम्हारी हत्या हो गई। अगर तुम आंख बंद करके यह महसूस करो कि मैं कहाँ हूँ, तो तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि मैं अपने सिर में हूँ। लेकिन तुम सिर में नहीं हो, क्योंकि जब तुमने पहली दफा अपनी माँ के पेट में प्रवेश किया था, जीवन में प्रवेश किया था, जब पहली बार पुरुष और स्त्री के अणु मिले थे, तब कोई सिर नहीं था। लेकिन तभी जीवन आरंभ हो गया था और तुम थे, लेकिन सिर नहीं था। दो जीवित अणुओं के उस प्रथम मिलन में तुम निर्मित हुए थे। सिर तो पीछे से आया, लेकिन तुम्हारा होना था। और वह होना कहाँ है? वह तुम्हारे सिर में नहीं है। वस्तुतः वह कहीं नहीं है, या वह तुम्हारे शरीर में सर्वत्र है। वह कहीं एक जगह नहीं है। तुम अंगुली उठाकर नहीं बता सकते कि वह यहाँ है। और जिस क्षण तुम ऐसा बताओगे, तुम चूक गए, पूरी बात ही चूक गए, क्योंकि वह सर्वत्र है। तुम्हारा जीवन सर्वत्र फैला हुआ है। अगर तुम उसका अनुसरण करो, तो तुम्हें ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाना पड़े, क्योंकि वह सर्वत्र है। इस तादात्म्य के साथ कि मैं मन हूँ, सब कुछ झूठा हो जाता है। तुम झूठे हो जाते हो, क्योंकि यह तादात्म्य ही झूठा है। इस तादात्म्य को हमें तोड़ना है। और तंत्र की विधियां इससे ही तोड़ने के लिए हैं। तंत्र तुम्हें सिर विहीन, केंद्र विहीन बनाने की चेष्टा करता है, कि तुम या तो सर्वत्र हो या कहीं न हो। और मनुष्य या मनुष्यता मन के कारण ही झूठी और नकली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन एक उपघटना है, गौण है। मन एक प्रक्रिया है, जो जरूरी है, उपयोगी है, लेकिन प्राथमिक नहीं है। मन एक प्रक्रिया है जो शब्दों से बनी है, जो सत्यों से नहीं। प्रेम शब्द प्रेम नहीं है, न ईश्वर शब्द से प्रेम शब्द प्रेम नहीं है, न ईश्वर शब्द ईश्वर है। लेकिन मन शब्दों से बना है, वह एक शाब्दिक प्रक्रिया है। और तब प्रेम प्रेम शब्द से कम महत्वपूर्ण हो जाता है। मन के लिए शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर ईश्वर शब्द से कम महत्वपूर्ण हो जाता है। मन का यही हाल है। उसके लिए शब्द ज्यादा अर्थपूर्ण है, ज्यादा प्राथमिक भी है। और तब हम शब्दों में जीने लगते हैं। और तुम जितना शब्दों में जीते हो, उतने ही उथले होते जाते हो।
और तब तुम सत्य से वंचित भी हो जाते हो, क्योंकि सत्य शब्द नहीं है, सत्य अस्तित्व है। मन में रहना ऐसा है मानो तुम दर्पण में रहते हो। रात में अगर तुम किसी झील पर जाओ और झील शांत हो, उसमें लहर न हो, तो वह झील दर्पण बन जाएगी। तुम चांद को देख सकते हो, लेकिन वह चांद झूठा है, प्रतिबिंब भर है। वह प्रतिबिंब सत्य से आता है, लेकिन वह खुद सत्य नहीं है। वैसे ही मन भी दर्पण जैसी घटना है। उसमें सत्य प्रतिबिंबित होता है, लेकिन प्रतिबिंबित सत्य नहीं है। और अगर तुम प्रतिबिंबों में उलझ गए तो तुम सत्य को बिल्कुल चूक जाओगे। यही कारण है कि मन और मन के प्रतिबिंब सदा कंपित होते रहते हैं। एक छोटी सी भी हलचल और हल्की सी भी लहर तुम्हारे मन को विचलित कर देती है। मन दर्पण जैसा है और हम मन में ही रहते हैं। तंत्र कहता है कि नीचे आओ, सिंहासन से उतरो, अपने सिरों से नीचे उतर आओ। तंत्र कहता है प्रतिबिंबों को भूल जाओ और सत्य की ओर बढ़ो। जिन विधियों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, वे सब इसी से संबंधित हैं कि मन से हटकर सत्य में गति की जाए। अब हम विधियों को लेंगे। आत्मस्मरण की पहली विधि है, हे कमलाक्षी, हे सुभगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत आविर्भूत होता है। भगवान कहते हैं हम हैं, लेकिन हमें बोध नहीं है कि हम हैं। हमें आत्मस्मरण नहीं है। तुम खा रहे हो या तुम स्नान कर रहे हो या टहल रहे हो, लेकिन टहलते हुए तुम्हें इसका बोध नहीं है कि मैं हूं। सजग नहीं हो कि मैं हूं। सब कुछ है, पर तुम ही नहीं हो, केवल तुम नहीं हो। झाड़ है, मकान है, चलते रास्ते हैं, सब कुछ है। तुम अपने चारों ओर चीजों के प्रति सजग हो, लेकिन सिर्फ अपने होने के प्रति कि मैं हूं सजग नहीं हो। लेकिन अगर तुम सारे संसार के प्रति सजग हो और अपने प्रति सजग नहीं हो, तो सब सजगता झूठी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन सबको प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें अपना बोध है तो तुम मन के पार चले गए। तुम्हारा आत्मस्मरण तुम्हारे मन में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम मन के पीछे हो। मन उन्हीं चीजों को प्रतिबिंबित करता है जो उसके सामने होती है। तुम केवल दूसरों को देख सकते हो, तुम अपने को नहीं देख सकते। तुम्हारी आंख आंखें सबको देख सकती है, लेकिन अपने को नहीं देख सकते। अगर तुम अपने को देखना चाहो तो तुम्हें दर्पण की जरूरत होगी। दर्पण में ही तुम अपने को देख सकोगे। लेकिन तुम्हारा मन दर्पण है, तो वह सारे संसार को प्रतिबिंबित कर सकता है। लेकिन तुम्हें प्रतिबिंबित लेकिन तुम्हें प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम उसके सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम सदा पीछे हो, दर्पण के पीछे खड़े हो। यह विधि कहती है कि कुछ भी करते हुए, खाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए
यह बोध बना रहे कि मैं हूं, और शाश्वत आविर्भूत हो जाएगा। अपने भीतर उसे आविष्कृत कर लो, जो सतत प्रवाह है, ऊर्जा है, जो जीवन है, जो शाश्वत है। लेकिन हमें तो अपना ही बोध नहीं है। पश्चिम में गुरुजी अपने स्मरण का प्रयोग एक बुनियादी विधि के रूप में किया। वह आत्मस्मरण इसी सूत्र से लिया गया, और गुरुजी की सारी साधना इसी सूत्र पर आधारित है। सूत्र है कि तुम कुछ भी करते हुए अपने को स्मरण रखो। यह बहुत कठिन होगा, यह सरल मालूम होता है, लेकिन तुम भूल भूल जाओगे। 3-4 सेकंड के लिए भी तुम अपना स्मरण नहीं रख सकते। तुम्हें लगेगा कि मैं अपना स्मरण कर रहा हूँ, और अचानक तुम किसी दूसरे विचार में चले गए। अगर यह विचार भी उठा कि ठीक, मैं तो अपना स्मरण कर रहा हूँ, तो तुम चूक गए, क्योंकि यह विचार आत्मस्मरण नहीं है। आत्मस्मरण में कोई विचार नहीं होता। तुम बिल्कुल रिक्त और खाली होते हो। और आत्मस्मरण कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कहते रहो कि हाँ मैं हूँ। यह कहते ही कि हाँ मैं हूँ, हम चूक गए। मैं हूँ यह सोचना एक मानसिक कृत्य है। यह अनुभव करो कि मैं हूँ। मैं हूँ इन शब्दों को नहीं अनुभव करना है। उस शब्द उसे शब्द मत दो। बस अनुभव करो कि मैं हूँ। सोचो मत, अनुभव करो कि मैं हूँ। प्रयोग करो। कठिन है, लेकिन अगर तुम प्रयोग में लगन से लगे रहे तो यह घटित होता है। टहलते हुए स्मरण रखो कि मैं हूँ। अपने होने को महसूस करते रहो। ऐसे किसी विचार या धारणा को नहीं लाना है, बस महसूस करना है। मैं तुम्हारा हाथ छूता हूँ, या तुम्हारे सिर पे अपना हाथ रखता हूँ, तो उससे शब्द मत दो। सिर्फ और सिर्फ स्पर्श को अनुभव करो। और इस अनुभव में स्पर्श को नहीं, स्पर्शित को भी अनुभव करो। तब तुम्हारी चेतना के तीर में दो फलक होंगे। तुम वृक्षों की छाया में टहल रहे हो। वृक्ष है, हवा है, उगता हुआ सूरज है। यह है तुम्हारे चारों ओर का संसार, और तुम उसके प्रति सजग हो। घूमते हुए क्षण भर के लिए ठिठक जाओ, और अचानक स्मरण करो कि मैं हूँ। अपने होने को अनुभव करो। कोई शब्द मत दो। सिर्फ अनुभव करो कि मैं हूँ। यह शब्दहीन अनुभूति क्षण मात्र के लिए ही सही तुम्हारे सत्य तुम्हें सत्य की वह झलक दे जाएगी, जो कोई एलएसडी नहीं दे सकती है। क्षण भर के लिए तुम अपने अस्तित्व के केंद्र में फेंक दिए जाते हो। तब तुम दर्पण के पीछे होते हो। तुम प्रतिबिंबों के जगत के पार चले गए। तुम अस्तित्वगत हो। और यह प्रयोग तुम किसी भी समय कर सकते हो। इसके लिए न किसी खास जगह की जरूरत है, और न किसी खास समय की। तुम यह नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है। तुम भोजन करते हुए इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम स्नान कर सकते हो। तुम स्नान करते वक्त भी इसका प्रयोग कर सकते हो। चलते हुए, बैठते हुए, किसी भी समय यह प्रयोग कर सकते हो। कोई भी काम करते हुए अचानक अपना स्मरण करो, और फिर अपने होने की उस झलक को जारी रखने की चेष्टा करो। यह कठिन होगा। एक क्षण लगेगा कि यह रहा, और दूसरे क्षण की वह विदा हो गया। कोई विचार प्रवेश कर जाएगा, कोई प्रतिबिंब, कोई चित्र मन में उतर आएगा, और तुम उसमें उलझ जाओगे। उससे दुखी मत होना, निराश मत होना। ऐसा होता है क्योंकि मन जन्मों जन्मों से प्रतिबिंबों में उलझे रहे हैं। यह एक यंत्रवत क्रिया बन गई है। अविलंब
आप अविलंब आप हम प्रतिबिंबों में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी तुम्हें झलक मिल गई तो वह प्रारंभ के लिए काफी है। और वह क्यों काफी है? क्योंकि तुम्हें दो क्षण एक साथ नहीं मिलेंगे। सदा एक ही क्षण तुम्हारे हाथ में होता है। और अगर तुम्हें एक क्षण के लिए भी झलक मिल जाए तो तुम उसमें सदा बने रह सकते हो। सिर्फ चेष्टा की जरूरत होती है, सतत चेष्टा की। तुम्हें एक क्षण ही तो दिया जाता है, दो क्षण तो कभी एक साथ नहीं दिए जाते। दो क्षणों की फिक्र मत करो। तुम्हें सदा एक क्षण की तुम्हें सदा एक ही क्षण मिलेगा। और अगर तुम्हें एक क्षण के लिए बोध हो सके तो जीवन भर के लिए बोध बना रह जाएगा। अगर सिर्फ प्रयत्न चाहिए, अब सिर्फ प्रयत्न ही चाहिए। और यह प्रयोग सारा दिन चल सकता है। जब भी स्मरण आए खुद को स्मरण करो। हे कमलाक्षी, हे सुभगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत आविर्भूत होता है। जब सूत्र कहता है कि बोध बना रहे कि मैं हूं, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम याद करोगे कि मेरा नाम राम है या जीसस है या कुछ और है? क्या तुम स्मरण करोगे कि मैं फला परिवार का हूँ, फला धर्म का हूँ, फला फला परंपरा का हूँ? क्या तुम याद करोगे कि मैं अमुक देश का हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक मत का हूँ? क्या तुम स्मरण करोगे कि मैं कम्युनिस्ट हूँ या हिंदू या ईसाई हूँ? तुम क्या स्मरण करोगे? सूत्र कहता है कि बोध बना रहे कि मैं हूँ। इतना ही कहता है कि मैं हूँ। किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी देश की जरूरत नहीं है। सिर्फ होने की जरूरत है कि तुम हो। तो अपने से यह मत कहो कि तुम कौन हो। यह मत कहो कि मैं यह हूँ वह हूँ। तुम हो। इस अस्तित्व को स्मरण करो। लेकिन यह कठिन होता जाता है क्योंकि हम कभी मात्र अस्तित्व को स्मरण नहीं रख सकते। हम सदा उससे स्मरण करते हैं जो एक लेबल है, पदवी है या फिर नाम है। वह अस्तित्व नहीं है। जब तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम अपने नाम, धर्म, देश इत्यादि की सोचते हो। तुम कभी इस मात्र अस्तित्व की नहीं सोचते कि मैं हूं। तुम इसकी साधना कर सकते हो। अपने कुर्सी में या किसी पेड़ के नीचे विश्राम पूर्वक बैठ जाओ। सब कुछ भूल जाओ और इस अपने होने को अनुभव करो। न ईसाई हो, न हिंदू, न बौद्ध, न भारतीय, न अंग्रेज, न जर्मन। बस तुम हो। इसकी प्रतीति भर हो, भाव भर हो। और तब तुम्हारे लिए याद रखना आसान होगा कि यह सूत्र क्या कहता है। बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत आविर्भूत हो जाता है। जिस क्षण तुम्हें बोध होता है कि मैं कौन हूं, उसी क्षण तुम शाश्वत की धारा में फेंक दिए जाते हो, जो सत्य है। यही कारण है कि हम मृत्यु से इतना डरते हैं, क्योंकि झूठ को मिटना ही है। असत्य सदा नहीं रह सकता और हम असत्य से बंधे हैं, असत्य से तादात्म्य किए बैठे हैं। तुम में जो हिंदू है वह तो मरेगा, जो राम है या कृष्ण है वह तो मरेगा, जो कम्युनिस्ट है, आस्तिक है, नास्तिक है वह तो मरेगा। जो जो नाम रूप है वह मरेगा। और अगर तुम नाम रूप के मोह में पड़े हो तो और उससे आसक्त हो तो जाहिर है कि मृत्यु का डर तुम्हें लगेगा। लेकिन तुम्हारे भीतर जो सत्य है, जो अस्तित्वगत है, जो आधारभूत है, वह अमृत है। जब नाम रूप भूल जाते हैं और तुम्हारे भीतर का नाम अनाम,
तुम्हारे भीतर का अनाम और अरूप पर तुम्हारी दृष्टि पड़ते हैं, तब तुम शाश्वत में प्रवेश कर गए। बोध बना रहे कि मैं हूँ, और शाश्वत आविर्भूत होता है। यह विधि अत्यंत कारगर विधियों में से एक है, जो हजारों साल से सद्गुरुओं ने इसका उपयोग किया है। बुद्ध इसे उपयोग में लाए, महावीर भी उपयोग में लाए, यहाँ तक कि जीसस भी इन्हें उपयोग में लाए, और आधुनिक जमाने में गुरजीएफ ने इसका खूब उपयोग किया। सभी विधियों से इस विधि की क्षमता सर्वाधिक है। इसका प्रयोग करो, यह समय लेगा, यह इसमें महीनों लग सकते हैं,